साकिब शेख है एक्सीलेंट दोस्तों क्या क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस फिनिश कर दिया है और हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लास 12 का फिजिक्स में हम लोग ने फर्स्ट 4 चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया, उसमें हम लोग ने फिनिश किया रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और जब फिजिक्स 2 का आपका है कौन सा 8th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 9th चैप्टर आपका एकदम प्यारा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश किया। और केमिस्ट्री में फर्स्ट 4 चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम और 4 चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये 4 चैप्टर्स भी हम लोग ने फिनिश किया हुआ है। तो अब तक जितने भी लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एकदम स्टार्ट किया था एकदम प्यारा सा चैप्टर हमारा फिजिक्स 1 का जो 5th चैप्टर है, एकदम प्यारा सा क्या नाम है उसका, ऑक्सीलेशन, राइट। उसका हम लोग ने एक लास्ट टॉपिक जो है हम लोग ने एडिट किया था, तो वो भी लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके फॉलो कर सकते हो, राइट। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। तो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स ऑक्सीलेशन के साथ। तो यार लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM हम लोग ने फाइंड आउट किया था, एक्सेलरेशन किया था, डिस्प्लेसमेंट किया था, वेलोसिटी किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो यार देखो नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक क्या बोलता है, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक है कुछ ऐसा है, क्या बोले, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी और एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। ये तीनों का हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज देखेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है सर, बताओ तो सही। तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा कोई एक पॉइंट है, समझ में आ गया, ये पॉइंट को मैं बोलूंगा मीन पोजीशन, मतलब इनिशियल जो पोजीशन होता है स्टार्टिंग वाला पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर सपोज यही मेरा ट्रैवल करते 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 यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंच गया तो ये मेरा होगा एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमको चेक करना है कि भाई साहब यहाँ जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। एडुकेशन ऑफ तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक एक वैल्यू देखेंगे हम लोग, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला चेक करेंगे यहाँ पे, तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला देखो डिस्प्लेसमेंट का कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है सर, x = a sin ω/t + phi। ये होता है मेरा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ये होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है अभी, ये देख लो भाई साहब। तो सबसे पहला देखेंगे, जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है आपको, क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को करना है शेयर, क्लियर है। चलो देखते हैं मेरे को। तो यहाँ पे देखो अभी, सो वी नो दैट, अभी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो सबसे पहली बात वी नो दैट कि x का जो वैल्यू होता है वो होता है a, क्या होता है a sin ω/t + phi। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इक्वेशन होता है, क्लियर है। बट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे जब भी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, तो ω/t + phi जो है, ये मेरा ये वाला ω/t + phi जो है ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री, मतलब 90 के टेबल में 90, 270 और भी, क्लियर है। तो सिंपल सा करना है कि आपको उसी जो फॉर्मूला जो आपको मिला हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें क्या करना है, x = a sin ω/t + phi, ये मेरा फॉर्मूला है। तो x = क्या आएगा, a sin, अब यहाँ पे देखो ω/t + phi, इसका वैल्यू क्या आ गया है, π/2। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। वेर sin π/2, sin 90 का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। तो देयरफॉर फाइनल मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, a इंटू sin 90 वैल्यू 1। तो x = क्या हो जाएगा, ±a। तो अगर किसी ने पूछा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, ±a होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, क्या होता है, ±a होता है। अभी नेक्स्ट देखिए हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी जो नेक्स्ट वाला है सेकेंड वाला, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड जो है, सेकेंड वाला देखो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अगर किसी ने पूछ लिया बाय मिस्टेक कि वेलोसिटी का एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, तो सिंपल है यार, वी नो दैट कि v का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, v का जो वैल्यू है मेरा, जो v होता है,
समझ में आ गया। जो v होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे याद रखो, अगर यहाँ पे देखो वेलोसिटी का दो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक तो मीन पोजीशन पे कितना होगा और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा। तो सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एट मीन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे जो है मेरा जो वेलोसिटी, मतलब इसमें जो ये जो फॉर्मूला मिला है उसमें मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरा होता है इक्वल टू ज़ीरो। क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। समझ में आ गया। तो अभी देखो आंसर क्या आएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अभी देखो माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ज़ीरो, उसका स्क्वायर। तो फाइनली होगा क्या, देखो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा। तो अगर किसी ने बाई मिस्टेक आपको पूछ लिया बताओ मीन पोजीशन पे, स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे कि प्लस माइनस ए ओमेगा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है। क्लियर। चलो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे भाई सब, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो और एक चीज़ यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है एसएचएम का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। क्लियर है। और एक चीज़ याद रखो, जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। समझ में आ गया। 10 इधर लिख सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ द velocity of particle in SHM is minimum at the extreme position। मिनिमम मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई सब, वेलोसिटी मिनिमम क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना याद रखो, अगर किसी ने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है, क्या बताओगे आप, सिंपल सा बोलना है प्लस माइनस ए होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो टीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है। और दूसरा, अगर किसी ने पूछा कि वेलोसिटी आपका मीन पोजीशन पे क्या होता है, बोलना है मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा ज़ीरो होता है, मतलब एक्स का वैल्यू ज़ीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मेरा क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। किसी को डाउट है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी देखो नेक्स्ट तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अभी जो सी वाला है क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है, दैट इज ए। तो एक्सेलरेशन का याद रखो यार, यहाँ पे वी नो दैट, एक चीज़ हमको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। फर्स्ट वाला डेरिवेशन से हम लोगों ने देखा था। क्लियर है। यहाँ पे याद रखो एट दो चीज़ चेक करेंगे, एक तो मीन पोजीशन पे और दूसरा हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हम कि एट मीन पोजीशन, हमेशा याद रखो मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है इंटू एक एक्स की जगह पे ज़ीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ है। इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। वेर एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्लस माइनस क्या होता है, ए होता है। क्लियर है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, प्लस माइनस ए होता है। तो फाइनली हमको मिलेगा क्या, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन जो है इतना याद रखो, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और लास्ट टॉपिक में हम लोग ने क्या देखा कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम होगा कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, और क्या होगा, मिनिमम होगा कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, जल्दी शेयर कर देना भाई, मज़ा आएगा। क्लियर है। जल्दी शेयर कर दो। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक एकदम प्यारा सा है यार, मज़ा आने वाला टॉपिक है। तो देखो अभी एक मिनट रुक जाओ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है
तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या बोलता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM क्या बोलता है, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे। तो क्या बोलता है देखो, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है आपको, क्लियर है। तो क्या बोला, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्लियर है। सपोज यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन से अगर कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो परफॉर्म करता है, वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, तो नेक्स्ट क्या बोला है देखो, हियर डिस्प्लेसमेंट जो अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लेंगे। तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गया ना, डेफिनेशन सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसका हम लोग थीम बदल देते हैं तो रहने दो, कुछ इशू नहीं है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे बोला क्या है, सो हेडिंग क्या है हमारा, हेडिंग क्या है, तो हेडिंग कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या वाला है कि मीन पोजीशन से अगर कोई भी पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से, स्टार्टिंग वाले पोजीशन से, ये जो मीन पोजीशन है इसका, अगर यहाँ से कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है, वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, सिंपल। चलो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था वो हमको मिला क्या था, तो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, तो क्या था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो साइन ओमेगा टी है, अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इसके आगे जो है फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है वो इक्वल होना चाहिए 1 के। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a। ये तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था, क्लियर है। ये हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड आउट कर लिया था, समझ में आ गया। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। चलो अभी नेक्स्ट है पीरियड ऑफ SHM, जो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड ऑफ SHM। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब वो क्या है, पीरियड ऑफ SHM। तो यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ, देख लो यहाँ पे। तो पीरियड ऑफ SHM देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, पीरियड ऑफ SHM। तो डेफिनेशन इसका बोलता है क्या, पहले आप चाहो तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, क्लियर है, ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है आपको, तो क्या बोला है, पीरियड ऑफ SHM। तो पीरियड ऑफ SHM होता क्या है देख लो। तो पीरियड ऑफ SHM क्या बोला, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ SHM। मतलब जो पार्टिकल है, सपोज कोई भी एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है, क्लियर है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो वो टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है ना, वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करता है, यहाँ से गया वहाँ पे फिर वापस रिटर्न आया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो कंप्लीट करता है ना, और उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है, क्लियर है। तो आप सिंपल सा क्या करो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी इसका हो जाए नोट्स अवेलेबल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसके आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करके लेंगे। तो इसके आगे देखो क्या करेंगे अभी, तो इसके आगे देखो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो हेडिंग डाल दो, पीरियड ऑफ SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू कोई भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या होता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, क्लियर है। सपोज मैंने बोल दिया सर इसको इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो देखो अभी नेक्स्ट, ये तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कि कोई भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना होता है। लेकिन अगर मैंने बोला सर आफ्टर टाइम t,
सपोज ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये आया है सपोज फर्स्ट सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में आया। अगर मैंने बोला 20 सेकंड में मुझे बताओ, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल है, इसका जो इसका टाइम सपोज 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था। अगर मैंने बोला ये यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया और टाइम लग गया 5 सेकंड, तो अभी मुझे बताओ 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब 2 सेकंड पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये था, लेकिन 5 सेकंड पे कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला जो टाइम है प्लस अभी का जो टाइम है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अभी देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे अभी सिंपल सा होगा क्या, फाइनली होगा क्या, यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो टोटल टाइम होगा, पहले का टाइम t था प्लस उसमें क्या करेंगे, अभी जो न्यू वाला टाइम है वो ऐड कर देंगे। क्लियर है। वेर मेरा t जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फाइनली क्या आएगा, t इक्वल टू t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आ गया। अभी सिंपल सा करना कुछ नहीं, एक शॉर्टकट यूज़ करना। देखो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट था एट टाइम t था, लेकिन अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें क्या होगा, टाइमिंग में चेंज होगा। मतलब ये जो t है ना, इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखो फाइनली होगा क्या, तो x इक्वल टू, इधर लिख सकते हो, वी नो दैट x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। और यहाँ पे क्या करना है, t की जगह पे क्या करना है, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो x इक्वल टू a साइन, अभी देखो ओमेगा है, ये t की जगह पे क्या आएगा, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा और प्लस 5। तो अभी देखो होगा क्या, तो x इक्वल टू a साइन। अभी आपको करना क्या है, इसका एक शॉर्टकट यूज़ करना है। यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ये जो ओमेगा है ये जाएगा भाई साहब इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, मतलब दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे देखो ये ओमेगा इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपन में ओमेगा है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, प्लस क्या बचता है, 5 बचता है। तो अभी जस्ट सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 5, ये जो ओमेगा, ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, x इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5। और एक चीज़ याद रखो, आपने बचपन में पढ़ा है कि साइन जो होता है साइन, और अगर अंदर 2 पाई आएगा, 2 पाई मतलब कितना डिग्री होगा, 360। अगर 180 का टेबल है और बाहर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग देखो, फाइनली हमको आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है भाई साहब। क्या है ये मेरा है फाइनल आंसर। तो पीरियड ऑफ SHM अगर किसी ने पूछा तो सिंपल सा करना क्या है, बोलना है कि एट टाइम t, अगर मैंने जैसे वही पे बोला, यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल a पोजीशन पे, इसका टाइम है सपोज 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ये है। अगर ये पार्टिकल मेरा यहाँ पे जा रहा है, चलो यहाँ पे गया बी पोजीशन पे, और बी पोजीशन पे इसको पहुँचने में लग गया 5 सेकेंड्स। तो अगर मैंने पूछा भाई साहब तुमने तो बता दिया 2 सेकेंड्स पे इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, बट अगर मैंने बोला 5 सेकेंड्स में क्या है, तो 5 सेकेंड्स में हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इन द सेंस क्या करेंगे, पहले 2 सेकेंड्स था उसमें प्लस होगा ये टाइम, ये जो 2 सेकेंड्स पे इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर 5 सेकेंड्स पे पूछा तो कितना होगा, सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, जो उसका टोटल टाइम है क्या होगा, पहले का जो टाइम था प्लस ओरिजिनल टाइम जो नेक्स्ट वाला टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे। वेर जो कैपिटल टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनली क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये जो टी है ये टी की जगह पे ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद क्या करेंगे, ये ओमेगा टी के साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 5। अभी ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो बचा क्या, तो फाइनली आपको मिलेगा कुछ ऐसा। और हमने बचपन में पढ़ा है यहाँ पे, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अगर अंदर यहाँ पे 180 का टेबल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए साइन ये ओमेगा और प्लस 5। सिंपल। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद देखो, इसके बाद करेंगे क्या, नाउ टाइम पीरियड। तो अगर मैंने पूछा सर मेरा, अगर मुझे बताओ कि कोई भी पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, अभी सिंपल सा आपने देखा है कि वी नो दैट कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। क्लियर। क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। वेर जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, जो ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय एम।
क्लियर है। ये के बाय एम का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो जाएगा सर मास। क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो जाएगा मास। तो हम लोग देखो यहाँ पे मतलब ये ओमेगा स्क्वायर मिला ना, ऐसा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम है। अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? ओमेगा का वैल्यू, तो ये जो स्क्वायर है ये इसको लग जाएगा, म्हणजे काय ब्रैकेट में आएगा रूट के बाय एम। अभी सिंपल से क्या करना है, टाइम पीरियड पूछा ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इसमें क्या करना है, ये जो ओमेगा है ना इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो इसको सपोज मैंने बोलता इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा? रूट के बाय एम। अगर मुझे इसको अच्छे से लिखना है तो फाइनली क्या आएगा? 2 पाई। अभी इसको अगर मैं ऊपर रखना है तो ये उधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बस इतना ही काम करना है। तो होगा क्या देखो, रूट में एम बाय के। क्लियर? ये मेरा फाइनल क्या मिल गया भाई साहब? मुझे मिल गया टाइम पीरियड कोई भी पार्टिकल का। तो अभी अगर फ्रीक्वेंसी किसी ने पूछा तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो अभी आज हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होता है? आपको फ्रीक्वेंसी बोलता है। फ्रीक्वेंसी अगर किसी ने पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ, कोई पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो बताओ, तो सिंपल से क्या करोगे? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या होता है? देखो द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्मिंग the number of oscillation performed the number of oscillation performed by a particle, the number of oscillation performed by a particle performing SHM per unit time is called the frequency of SHM। अभी बोलेगा सर इतना बड़ा डेफिनेशन दे दिया कि इसका मतलब क्या है? आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है। मतलब जो भी टाइम पीरियड मिलाना है उसको क्या करना है? सिंपल सा 1 में लिख देना है। वेर जो टी है मेरा वो क्या मिला था? 2 पाई अंडर रूट क्या मिला था? एम बाय क्या आया था? रीट एम बाय के था। तो ये जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आंसर तुमको मिल जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई रूट में एम बाय के। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं 1/2 पाई। और इसको देखो अगर ऊपर लिखना है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब के बाय एम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी तुमको मिले हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज हम लोग ये पे स्टॉप करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। तो मिलते हैं एक न्यू नोट्स, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।